इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्रा आयुर्वेदिक क्रीम एंड फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्ची सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जम्मू कश्मीर एग्जिट पोल में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं, एनसी कांग्रेस को बढ़त, पीडीपी को भारी निराशा। जम्मू कश्मीर में पीडीपी नेता कमर हुसैन चौधरी का बड़ा दावा, समान विचारधारा वाली पार्टियां मिलकर बनाएंगी सरकार। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन से पहले 5 विधायकों के मनोनयन पर होगा हंगामा, कांग्रेस ने कहा यह कदम लोकतंत्र और संविधान के मूल सिद्धांतों पर हमला। जम्मू कश्मीर भाजपा नेता कविंदर गुप्ता की मीरवाइज उमर फारूक को नसीहत, भारत की विदेश नीति पर चिंता न करे। जम्मू कश्मीर में चुनाव परिणाम से पहले आतंकी साजिश नाकाम, पुंछ में संदिग्ध आतंकवादी के बैग से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। नमस्कार, मैं हूं एकता सिंह और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी ने एग्जिट पोल को खारिज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी नेता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में भाजपा ही सरकार बनाएगी। सरकार बनाने के लिए उसे ना तो पीडीपी की जरूरत पड़ेगी और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन की जरूरत है। जम्मू कश्मीर एग्जिट पोल को जम्मू कश्मीर भाजपा के नेता ने नकार दिया है। देखिए, एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। तो एग्जिट पोल यहां मीडिया ने दिखाया था बीजेपी को 400, फिर 240 पे बढ़ गया, याद है ना आपको? तो ये एग्जिट है। 8 तारीख को आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट पोल क्या है। सरकार बीजेपी की होगी, चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा जम्मू कश्मीर में, और न हमें एनसी का सहारा चाहिए, न हमें पीडीपी का सहारा चाहिए। तो क्या आपका ये कहना है कि 2024 के इंतखाबात तारीख रकम करने वाले हैं? बहुत ज्यादा। आप देखेंगे जिन कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर आपको मीडिया को, यहाँ की एजेंसियों को एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि इन कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा बदलाव होगा, तो वो भी आपको रिजल्ट 8 तारीख को पता चलेगा। ऐसी भी 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं जिनमें सीएम रहे हैं, उन कॉन्स्टिट्यूंसी का भी वोट डिफरेंट होगा और वो भी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने वाला। एग्जिट पोल तो 8 तारीख को सबके सामने आ जाएगा, और जिस तरीके से न्यूज़ पे जो आया है, मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ एग्जिट पोल सही है। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 35 से नीचे नहीं आने वाली है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करेंगे तो 26 से ऊपर वो जा ही नहीं सकती है। कांग्रेस की बात अगर करेंगे तो 6 से ऊपर वो जा ही नहीं सकती है। पीडीपी की अगर बात करेंगे तो 7 से 8 सीटें उनके हाथ में आ रही है। तो निश्चित तौर पे जो परसों जो 8 तारीख को जब बैलेट बॉक्स खोले जाएंगे, जब रिजल्ट सामने आ जाएगा, तो आपको डिफरेंट लगेगा, क्योंकि 10 साल जो मोदी जी ने यहाँ पे डेवलपमेंट किया है, जो उसने पीस प्रोसेस के लिए यहाँ पे काम किया है, उसका जो परिणाम है वो आज इस 8 तारीख को देखने को मिलेगा। तो उसी दिन सबको पता चल जाएगा कि किसका पल्ला भारी है। तो क्या लगता है आपको आने वाली सरकार किसकी होगी? जिन्होंने यहाँ अमन का फजा दिया, जिन्होंने यहाँ जीने का रास्ता दिया, जिन्होंने यहाँ हेल्थ एंड वेल्थ एजुकेशन सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए व्यवस्था की, ये तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने ही किया है। एग्जैक्ट पोल भारतीय जनता पार्टी के हित में होगा और पूरी बहुमत से सरकार होगी
ये एग्जैक्ट पोल पब्लिक का बता रहा है, चैनल इसकी अपनी मजबूरी है। शोपिया जिले के हीरपोरा में ओलावृष्टि और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के कारण फलों के बगीचों को काफी नुकसान हुआ है। प्रभावित किसान प्रशासन से अपने नुकसान का तुरंत मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। शोपिया के उपायुक्त शाहिद सलीम के निर्देश पर बागवानी विभाग की टीमें नुकसान का आकलन करने के लिए तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच गई। विभाग की प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक ओलावृष्टि और हवाओं से करीब 3% सेब के बगीचे प्रभावित हुए हैं। किसानों ने चिंता व्यक्त की है कि मौसम की गंभीर स्थिति ने उनके साल भर के निवेश को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने सरकार से उनके नुकसान को कम करने के लिए तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है। वहीं अधिकारियों ने भी प्रभावित किसानों को शीघ्र मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। हीरापुर इलाके में किसानों के बगीचों को भारी नुकसान ओलावृष्टि और तेज बारिश से हुई है। आया हमारी कि यहाँ हेल स्टार्म हुआ है, हमने मौके पे जाके देखा, आर्चर्ड्स हमने विज़िट किए। ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें स्लाइट हेल स्टार्म हुआ है, 2 से 3% तक इफेक्ट हुआ है फ्रूट, तो वाकई ज़्यादा नुकसान नहीं है इधर। अब आर्चर्ड्स से ये गुजारिश है कि वो जिनमें कलर आया है फ्रूट्स में वो उतारें, वो ऐसे ही फ्रूट पेड़ पे ना रखें, क्योंकि इसमें कहीं स्लाइड टच लगा होगा तो वो बढ़ जाएगा, उससे डैमेज और हो सकता है। प्रॉपर टाइम पे अपना ये फ्रूट हार्वेस्ट करें। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के वही बुग के ग्रामीणों ने नाला रोमशी से बेतरतीब खनन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। नाला रोमशी पुल के पास वही बुग में ठेकेदार पर तटबंधों को नुकसान पहुंचाकर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। इंसाफ करो, अगर इसका काम चलेगा हमारे को भी चलने दे दो। यही हमारा मकसद है। डीसी साहब को हम इल्तिजा करते हैं, एसपी साहब को, डीसी साहब को, डीएम साहब को, सब अफसरों को इल्तिजा करते हैं। ब्लॉक नंबर 37 है, वो ऑपरेशनल है, लीगलाइज्ड एक ब्लॉक है हमारा, वन ऑफ द लीगलाइज्ड ब्लॉक्स है। उसमें जो भी वो इलीगल नहीं है, लीगलाइज्ड ब्लॉक है। तो उसमें लेकिन कोई भी माइनिंग के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस होती हैं या टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती हैं। अगर लोगों को या किसी को भी लगता है कि कुछ वायलेशन हो रही है टर्म्स एंड कंडीशंस की, वो हमारे पास आए, हम एक्शन करेंगे डेफिनेटली। बट जो जिस ब्लॉक की आपने बात की है 37, वो एक हमारा ई ऑक्शन ब्लॉक है, लीज्ड आउट ब्लॉक है। मकसद है कि लीगल सोर्स ऑफ मटेरियल लोगों को प्रोवाइड करना है, कि वो लीगल सोर्स से ही मटेरियल ले लें, क्योंकि अगर लीगल सोर्स नहीं होगा देन देयर विल बी नो ऑप्शन फॉर द पीपल टू प्रोक्योर मटेरियल फ्रॉम लीगल सोर्स। तो उनको लीगल सोर्स से लें और इलीगल माइनिंग में इंडल्ज ना हो। हाँ, अगर कहीं पे जो हमारे लीगल सोर्सेज हैं उनमें भी वायलेशंस होती है तो हमारे पास रिपोर्ट करें, वी विल श्योरली डू एक्शन अगेंस्ट। नहीं, वहाँ पे हमारे एरिया इंचार्जेस भी होते हैं जो डिफरेंट एरियाज में हमने डिप्यूट किए हुए हैं, वो उनके साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो हमारे ऑफिस से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिस मीडियम से वो चाहें वो कर सकते हैं। और जो उनकी ग्रीवांसेस हैं या जो भी उनके इश्यूज हैं, वी विल ट्राई टू एड्रेस दीज इश्यूज। बाय द वे मैं आप सर एक चीज ये आपको बताऊंगा कि आई एम द फर्स्ट कंट्रैक्टर ऑफ दिस वैली हु हैव इंस्टॉल्ड द कैमराज इन माय ब्लॉक्स। मसला यही है, ये लोग हमें नहीं चलाने देते हैं लीगल, ये चाहते हैं लीगल बंद हो जाए, इलीगल चले। आप वहां से ये भी पता कर सकते हैं पिछले 2 साल से अगर कोई बाशिंदा बोले कि इसका मशीन कभी 7 बजे से सुबह 6 बजे तक आड़े में गई तो इसके लिए मैं जुर्मान के लिए देने के लिए तैयार हूँ। देखो, मैंने उनको ये भी बोला था अगर गेरे मशीनें हैं, चलो अगर मैं उससे लोडिंग करता हूँ जेसीबी से, आप हर दिन एक मशीन लगाओ, क्योंकि मशीनरी इन्हीं गाँव वालों की मैं इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी कोई मशीनरी नहीं वहाँ लगा। जम्मू कश्मीर में कुलगाम के नादी मर्ग में अर्धनारीश्वर मंदिर ने 2 दशक बाद भक्तों के लिए अपने दरवाजे फिर से खोले, जो एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मील का पत्थर है। बड़ी संख्या में भक्त प्रार्थना करने और जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए। उपायुक्त अतहर आमिर खान ने मंदिर का दौरा किया, भक्तों और अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने सुविधाओं की समीक्षा की और कुलगाम के ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के लिए निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।